आज जिन शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है, नवीद काजी साहब। ये एक लॉ एंड अकाउंटिंग फर्म चलाते हैं गुज़श्ता 15-20 साल से, और इमिग्रेशन के मामलात पे इनकी गहरी नज़र रहती है। और पाकिस्तान में आप देखते हैं आए रोज़ यूके इमिग्रेशन के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, बहुत सारे मासूम लोगों से पैसे बटोर लिए जाते हैं, और अक्सर केसेस में तो वो पाकिस्तान से यूके ट्रैवल ही नहीं कर पाते। और बास मामलात में जब वो यूके आ भी जाए तो जिन कंपनीज की स्पॉन्सरशिप पे उनको यहाँ बुलाया जाता है, वो कंपनीज यहाँ पता चलता है आके कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कभी एग्जिस्ट करती थी तो उनका लाइसेंस रिवोक हो चुका है, और वो बेचारे यहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर दे आर फाउंड वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया होता है इस दौरान। तो ना वो वापस जा सकते हैं, ना अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। वहाँ जमा पूंजी एजेंट को दे रखी होती है, तो वो शर्मिंदगी के मारे ना पाकिस्तान वापस जा सकते हैं, और यहाँ पे फिर दर बदर ठोकरें खाते नजर आते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि नवीद साहब को आज अपने शो पे बुलाऊं और इनसे रहनुमाई लें कि यूके इमिग्रेशन के नाम पे जो धोखाधड़ी, फ्रॉड के आए रोज मामला पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और मेरे हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आपके बुलाने का शुक्रिया, दावत देने का शुक्रिया, और जो मौजू का आपने इंतखाब किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे जो लोग आने वाले हैं पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा रहा है, जो आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नवीद साहब, आपका माशाल्लाह चूँकि आए रोज़ ये प्रैक्टिस है, आपकी फर्म सारा दिन लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, मशावरत में आप खुद सुपरवाइज करते हैं मामला। पाकिस्तान इस वक्त जो यूके के हालात हैं, यूक्रेन वॉर है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के इश्यूज हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान से लोगों को यूके आना चाहिए? डिपेंड है हम किन से मुखातिब है ना। कुछ लोगों की हालत तो इतनी फ्रेजाइल हो चुकी हुई है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, उनको कोई उम्मीद भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ ज़रूर आना चाहिए। यूके नहीं, जहाँ भी चांस मिलता है, जहाँ पे तरक्की के चांस है, हिजरत में वैसी बरकत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई घूमो, अल्लाह की ज़मीन पर घूमो, अपना रिस्क तलाश करो, अपना फजल तलाश करो। तो हिस्ट्री तो बताती है कि जिन्होंने हिजरत की उनको फ़ायदा हुआ। हम भी हिजरत करके आए थे 20-22 साल पहले, 20 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ने हर चीज़ से नवाज दिया। तो अगर मेहनत करें, सही राइट डायरेक्शन, राइट इंटेंशन, राइट नीयत के साथ लेकर आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाथ पकड़ेगा ज़रूर। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में सुनने वालों को ज़रूर ये बताएं कि ये जो आए रोज़ स्कैम्स होते हैं यूके इमिग्रेशन के नाम पे, वो किन तरीकों से लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनको क्या सब्ज बाग दिखाते हैं। सुनने वालों को ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि वो किस तरह के लोगों से अपने आप को बचाएं। देखिए, वाकई सही बात है कि बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हो रहा है पाकिस्तान में। लोगों को ज़रूरत भी है, लोग जाना भी चाहते हैं, लोग जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई अपनी ज़मीनें बेचते हैं, कोई कारोबार है तो बेच कर आना चाहते हैं बाहर। स्कैम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और यूके में जैसे आजकल आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप लेकर आते हैं और उन्हें ख़ब्ज़ बाग दिखाई जाते हैं कि भाई आप आ जाएं, और ये जो आपका खर्चा हो रहा है, आजकल तो सुना है कि लोग 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, इवन मोर, करोड़ से ज्यादा भी करोड़ से ज़्यादा देकर आ रहे हैं। तो उनके लिए बस ये कि जब इतनी लंबी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा आप अरेंज कर रहे हैं, कंसल्टेंट को दे रहे हैं, या जैसे भी आप वीज़ा अरेंज करें, तो ये ज़रूर करें कि आने से पहले उस कंपनी के बारे में मालूमात ज़रूर ले लें कि वो कंपनी ने आपको जो वर्क परमिट दिया, उस कंपनी का खुद का क्या स्टेटस है। यूके में मैं कह सकता हूँ, मैं ब्लेम कसूरवार ठहरा सकता हूँ यूके बीए को, ये जो होम ऑफिस है यहाँ पे इदारा, कि उन्होंने एक वक्त ऐसा था कि यूके में हर एम्प्लॉयर, हर छोटी छोटी कंपनीज जिनका कोई स्टेटस नहीं था, दे हैव नेवर पेड द टैक्स इन द यूके। 6 मंथ्स हुए कंपनी स्टार्ट की और उनको वर्क परमिट किया, ऑपरेशन, अपने लाइसेंसेस दे दिए, तो उन्होंने लाइसेंसेस फिर उसका मिसयूज करते उसे बेचना शुरू किया। और जब आ जाते हैं जो उनके स्पॉन्सर पे जो वीज़े लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो कंपनी एक कमरे की है, या वो भी नहीं है, उनके पास रियल जॉब्स नहीं होती। तो कहते ठीक है, हमारा तो काम ये था कि आपको हमारे यहाँ तक बुलाने का एग्रीमेंट था, जो भी बातचीत कंसल्टेंट के थ्रू होती है, वो तो ये कहते हैं ना, हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे, और उसके बाद जॉब नहीं होगी या वो कंपनी ही नहीं होगी, तो होगा ये कि जॉब नहीं हो तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। आप कहीं और काम करने के लिए आपको इजाज़त नहीं होती, 20 घंटे इजाज़त है कि आप उसी सिमिलर फील्ड में
कि 20 आवर्स कहीं और काम कर लें, जिस वीजा कैटेगरी पे आए हैं जी, उसी कैटेगरी में उसी कैटेगरी में काम करें। लेकिन लेटली होम ऑफिस ने ऐसा किया है कि जब होम ऑफिस ने देखा मसाइल है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं अदर देन योर ओन कैटेगरी विच Okay. यू इनिशियली इनवाइटेड टू द यूके। लेट्स से कोई इंजीनियर आया तो इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी और फील्ड में भी काम कर ले, उस 20 स्पॉन्सर के hours, अलावा भी। उस स्पॉन्सर के अलावा भी को काम अच्छा, आप कर सकते स्पॉन्सर छोड़ सकते हैं, हैं। छोड़ नहीं सकते, स्पॉन्सर पे रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन sponsor कैटेगरी से वही है। अपनी फुल टाइम जो आपकी तनख्वाह है वो आनी चाहिए, ओके, ठीक है, वो जरूर आनी चाहिए, उसके जो टैक्सेस हैं वो पेड हों, उसके बाद आप जहाँ मर्जी ये काम करें। इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालें। और हम नाज़रीन ये के कर सकते हैं नाज़रीन के लिए कि अगर तो आप आ गए और अगर आप समझ रहे हैं कि आपको नौकरी तो मिली नहीं, तो आपने सोचा ठीक है जैसे तैसे मैं 5 साल गुजार लूं, तो 5 साल बाद यही होप होती है कि यहाँ पे ILR मिल जाएगा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है और एन मुमकिन ऐसा ही होगा कि अगर आपके जहाँ से आपको स्पॉन्सर था वहाँ से आपने जॉब नहीं की और आपने जैसे तैसे मेहनत करके जैसे भी करके 5 साल गुजार लिए इसी उम्मीद पर कि बच्चों को कोई फ्यूचर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसमें फिर रुकावट कैसे पैदा बिल्कुल हो सकती डेफिनेटली रुकावट यही होगी कि आपको 5 साल का अपना रिकॉर्ड चाहिए होगा जिस कंपनी के थ्रू आप आए थे। है? आपको हर साल एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है कि साल के बाद आपने कितना काम किया है, कितने टैक्स दिए, तो उसको कहते हैं P60। तो आपको 5 या 6 साल की P60 साथ लगानी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी टू कॉर्पोरेट द इनकम केम इनटू योर बैंक एंड हाउ मच योर एम्प्लॉयर हैज पेड यू, इट शुड बी मैचिंग एंड रेकंसाइलिंग विद P60s। तो ऐसा नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली वीजा पक्का नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाजरीन कि जिस कैटेगरी पे आप आएंगे पाकिस्तान से ट्रेवल करके, आपने उस स्पॉन्सर की उस कंपनी में अपने आप को एम्प्लॉय, अपना स्टेटस शो करवाना है, 5 साल की सैलरीज जो आप वहाँ से लेते रहे उसका रिकॉर्ड, जो टैक्स पे आपका एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह पे डिडक्ट करके पे करवाता रहे, उस सारे रिकॉर्ड को आपने 5 साल बाद होम ऑफिस को एग्जिबिट करना है और ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तब जाके आप ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे और उस एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस होंगे। प्रॉब्ली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, यू टोटली अंडरस्टूड। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे देख रहे हैं असद ताहिर साहब के रेफरेंस से, इनकी वसातत से, आने से पहले उस कंपनी को ज़रूर गूगल करें। आजकल के दौर में गूगल करके किसी भी कंपनी का थोड़ा सा डिटेल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन यूके में थोड़ा आसान इस वजह से हो सकता है कि आप कंपनीज हाउस की वेबसाइट है, गूगल करें कंपनीज हाउस यूके, आपको कंपनीज हाउस की वेबसाइट आ जाएगी, उस कंपनी का नाम डालें और कम से कम ये देख लें कि वो कंपनी कितनी पुरानी एग्जिस्ट करती है। लेट्स से कोई कंपनी 5-6 साल से चल रही है, 8 साल से चल रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कि उनके पास रियल जॉब्स भी होंगी। अगर जॉब्स ना हुई, लेट्स से वर्स कम वर्स, लेकिन इतना यकीन होगा कि ये कंपनी शायद बंद ना हो। प्रॉबिलिटी तो उन्हीं की ज्यादा अच्छी है ना कि if something has already been जो established, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, कंपनीज it's हैं, less likely they would go bust or they would go under Absolutely. liquidation। तो उनके चांसेस ज्यादा है, ना कि आप किसी बिल्कुल इमेच्योर नई कंपनी देखते हैं। तो ये एक यार्ड स्टिक है चेक करने की कि कोई भी कंसल्टेंट आपको वर्क परमिट बेच रहा है तो उस कंपनी को खुद जाके गूगल करें। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। अगर खुद समझ नहीं आ रही तो किसी दोस्त के पास जाए, उससे पूछे कि किसी भी कंपनी हाउस में, आप यूके की कंपनी हाउस जाके इस कंपनी का डेटा थोड़ा सा देख लें। अगर कंपनी 5-6 साल, 8 साल, 10 साल से एग्जिस्ट कर रही है तो देन मुनासिब है कि आप उनका वर्क परमिट लेकर आए।